दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं दोस्तों सेल एंड बैटरी भाग 7 के। सेल एंड बैटरी भाग 8 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें हम पढ़ेंगे सेलों के संयोजन। बैटरी की बात करते हैं, सेलों के संयोजन से क्या निर्माण होता है, बैटरी का निर्माण होता है दोस्तों। तो बैटरी की बात करते हैं। सेल एंड बैटरी भाग 8 में पढ़ते हैं अपन बैटरी। तो सबसे पहले बैटरी क्या होती है दोस्तों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि बैटरी क्या है। तो बैटरी क्या है, बैटरी एक सेल से कहते हैं, एक सेल को लगा देते हैं, एक सेल से बैटरी बन सकती है या मैनी सेल्स, बहुत सारे सेलों को मिला के बन सकती है, या 2 सेलों को मिला के बनती है, 4 सेलों को मिला के बनती है। तो बैटरी क्या है, तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करते हैं बैटरी क्या है। तो बैटरी सेलों का समूह होती है। बैटरी क्या है, सेलों का समूह। अब सेलों के समूह में 2 सेल भी हो सकते हैं, 6 सेल भी हो सकते हैं, 4 सेल भी हो सकते हैं। सेलों का समूह या सेलों के संयोजन, सेलों के संयोजन, सेलों का समूह या सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, बैटरी कहते हैं। तो बैटरी क्या है, सेलों के संयोजन को अपन बैटरी कहते हैं। तो बैटरी है ग्रुपिंग ऑफ सेल या कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। तो बैटरी क्या हुई, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेलों का संयोजन बैटरी कहलाती है। सेलों का संयोजन या सेलों का समूह बैटरी कहलाती है दोस्तों। अब अपन देखते हैं, अब ये जो सेलों का समूह या सेलों का संयोजन है, ये अपन बैटरी के अंदर 3 प्रकार से करते हैं। सेलों का संयोजन या सेलों का समूह बैटरी के अंदर 3 प्रकार से करते हैं। सेलों को सीरीज में या श्रेणी में जोड़ सकते हैं बैटरी के अंदर। दूसरा है सेलों को बैटरी के अंदर समांतर में लगा सकते हैं। और तीसरा है बैटरी के अंदर सेलों को मिश्रित क्रम में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, मिश्रित क्रम, जिसे कि अपन कहते हैं श्रेणी समांतर दोनों। दोस्तों क्या कहते हैं, श्रेणी समांतर दोनों। तो अपन इतने प्रकार से सेलों को बैटरी के अंदर लगा सकते हैं। तो आज हम क्लास में केवल श्रेणी और समांतर संयोजन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन समांतर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। आज अपन इन 2 टॉपिकों की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिश्रित संयोजन पढ़ेंगे। आज की क्लास में केवल श्रेणी समांतर देखते हैं दोस्तों। श्रेणी में बैटरी को क्यों लगाते हैं, आपको जैसे एक जनरल चीज पता होनी चाहिए। श्रेणी में किसका मान समान रहता है, आई का मान समान रहता है दोस्तों। तो श्रेणी में आई तो समान है, तो श्रेणी में क्यों लगाएंगे, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, वी बढ़ाने के लिए श्रेणी में संयोजित करते हैं बैटरी को। और समांतर में क्या समान रहता है, वी समान रहता है। तो समांतर में सेलों को क्यों जोड़ेंगे दोस्तों, आई बढ़ाने के लिए। क्यों जोड़ेंगे, एएच रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो समांतर में तो बैटरी को एएच रेटिंग बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं, और श्रेणी में वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए बैटरी को अपन संयोजित करते हैं। तो अपन अब देखते हैं दोस्तों श्रेणी संयोजन, बैटरी का श्रेणी संयोजन। बैटरी का श्रेणी संयोजन का कारण देखते हैं। बैटरी के श्रेणी संयोजन कैसे करते हैं और कैसे कनेक्शन होता है, क्यों करते हैं। और संयोजन की, बैटरी में सेलों के संयोजन की क्यों आवश्यकता पड़ी अपन को, आवश्यकता क्यों पड़ी कि अपन को आवश्यकता अनुसार वोल्टेज
वो करंट प्राप्त करने के लिए सेलों के संयोजन की आवश्यकता पड़ी। सेलों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। जो अपने होते हैं श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, मिश्रित संयोजन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आवश्यकता अनुसार वोल्टेज करंट प्राप्त करने के लिए अपन को इसके संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब अपन श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बैटरी का श्रेणी संयोजन, सेलों का श्रेणी संयोजन पहला देखते हैं। सेलों का श्रेणी संयोजन, सेलों का श्रेणी संयोजन, इससे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन श्रेणी। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। तो अपन सेलों की ग्रुपिंग सीरीज में क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि आपको पता है सेलों की ग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि श्रेणी में AH क्षमता समान रहती है। AH क्षमता समान या स्थिर रहती है। क्या रहती है? श्रेणी में बैटरी की AH क्षमता समान या स्थिर रहती है। तो AH क्षमता तो बदलेगी नहीं, तो सेलों को श्रेणी में क्यों लगाएंगे? सेलों को श्रेणी में लगाते हैं दोस्तों वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए। किसके लिए? वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो सेलों को श्रेणी में लगाएंगे वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए। सेलों को श्रेणी में क्यों संयोजित करेंगे? वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए या आवश्यकता अनुसार वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, या आवश्यकता अनुसार वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों सेलों को श्रेणी में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि श्रेणी में ये क्षमता स्थिर या समान रहती है। तो श्रेणी में जब सेलों को जोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? वोल्टेज रेटिंग। तो श्रेणी में लगाते हैं वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए या आवश्यकता अनुसार वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अब सेलों का श्रेणी संयोजन क्या होता है दोस्तों? सेलों का श्रेणी संयोजन होता है, जैसे ये दो सेल हैं दोस्तों, ये प्लस है, ये माइनस है, ये पहला सेल है, ऐसे ये दूसरा सेल ले लिया। तो ये दो सेलों का श्रेणी संयोजन क्या होता है कि जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। तो सेलों का श्रेणी संयोजन क्या होता है कि जब एक सेल का दोस्तों श्रेणी संयोजन क्या होता है कि जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को दोस्तों क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो अब अपन उदाहरण के लिए 4 सेल लेते हैं और 4 सेलों को श्रेणी में संयोजित करते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम की परिभाषा हुई कि जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा हो, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, तीसरे का पॉजिटिव चौथे के नेगेटिव से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
और श्रेणी क्रम जो संयोजन अपन करते हैं दोस्तों, वो AH रेटिंग तो स्थिर रहती है श्रेणी सेलों की श्रेणी में। तो अपन वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्या बढ़ाने के लिए? वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए अपन सेलों को श्रेणी में संयोजित करते हैं। अब अपन देखते हैं दोस्तों 4 सेलों का श्रेणी में संयोजन। चार सेल ले लेते हैं दोस्तों। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है दोस्तों। 4 सेल ले लिए, इसका नेगेटिव, इसका प्लस, दूसरे के नेगेटिव से, पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे के किससे? नेगेटिव से, और दूसरे का पॉजिटिव तीसरे सेल के नेगेटिव से, तीसरे का पॉजिटिव चौथे सेल के नेगेटिव से जुड़ा हो और इसका पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा हो, इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो इस प्रकार के संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है दोस्तों। सपोज पहले सेल का EMF E1 है, दूसरे का EMF E2 है, इसका EMF E3 है, इसका EMF E4 है। तो दोस्तों कुल EMF क्या हो जाएगा? 4 सेलों का कुल EMF हो जाएगा, कुल EMF E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल EMF E हो जाता है दोस्तों 4 सेलों का। जब कुल EMF सभी EMF के योग के बराबर होगा, जब इनका EMF अलग अलग होगा दोस्तों। और जब समान होगा तो एक सेल के EMF से गुणा 4 का अपन गुणा कर देते हैं तो सभी का EMF आ जाता है। तो पहला पॉइंट है श्रेणी संयोजन का, सेलों का ये श्रेणी संयोजन है दोस्तों। श्रेणी संयोजन का पहला बिंदु देखते हैं, श्रेणी संयोजन क्यों करते हैं? तो श्रेणी संयोजन में निर्गत AH एक सेल श्रेणी में निर्गत AH एक सेल की AH के बराबर होती है, AH के बराबर होती है। दूसरा बात करें, मतलब AH क्या है? इसकी स्थिर है। जैसे दोस्तों दो ये सेल सपोज करें, 4 सेल लिए हैं अपन ने, 1.5 वोल्ट प्रत्येक सेल। एक सेल की जो रेटिंग है, एक सेल रेटिंग क्या है? एक सेल की रेटिंग है वो है 1.5 वोल्ट और 2 AH। तो श्रेणी में AH क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सबकी एक AH की बराबर सभी की AH रेटिंग होगी। AH स्थिर है तो 2 AH आ जाएगी। और वोल्टेज की बात करें दोस्तों, तो श्रेणी में अपन जोड़ते क्यों हैं? वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए। वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए जोड़ेंगे तो वोल्टेज क्या आ जाएगा? सभी के योग के बराबर, सभी के योग के बराबर आ जाता है। दूसरा बिंदु है कुल EMF। श्रेणी में जो कुल EMF आएगा ET, तो सभी के EMF के योग के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? सभी के EMF के योग के बराबर होता है। ये कब होगा? जब सेलों का EMF क्या हो? EMF असमान हो। क्या हो? EMF असमान हो, अलग अलग हो। अलग EMF असमान का मतलब है दोस्तों, एक सेल 2 वोल्ट का है, दूसरा सेल 4 वोल्ट का है, अगला सेल 6 वोल्ट का है। तो अपन इन तीनों को जोड़ देंगे तो कुल EMF आ जाएगा ET बराबर 2, 4, 6, तो 12 वोल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो जब EMF असमान हो, जब तो ये सूत्र लगेगा कुल EMF ज्ञात करने के लिए। और जब EMF समान हो तो कुल EMF श्रेणी में संयोजित सेलों का हो जाएगा N × E। N × E का मतलब है प्रति सेल EMF इंटू सेलों की संख्या। प्रति सेल EMF इंटू सेलों की संख्या का गुना कर देंगे दोस्तों तो कुल EMF आ जाएगा जब EMF समान हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आपसे कोई प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे, 2 वोल्ट के 4 सेल
श्रेणी में लगे हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता होगी, टर्मिनल वोल्टता होगी, बैटरी की टर्मिनल वोल्टता होगी। तो दोस्तों यह कुल ईएमएफ होगा तो ET बराबर N इंटू ई। तुरंत कर लेंगे दोस्तों। N कितना है, N का मतलब है कितने सेल लगाए हैं, 4 सेल श्रेणी में लगाए तो 4। E का मतलब एक सेल का ईएमएफ क्या है, 2, तो 4 दूनी 8 वोल्ट आ जाएगा दोस्तों। जब ईएमएफ समान हो तो इस सूत्र से अपन कुल ईएमएफ निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो श्रेणी में संयोजित सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो दोस्तों, तो जैसे इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करें दोस्तों, RT बराबर हो जाएगा सभी के आंतरिक प्रतिरोध के योग के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के योग के बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध होता है श्रेणी में संयोजित सेलों का दोस्तों। अब अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, यदि एक सेल कारणवश या त्रुटिवश विपरीत संयोजित हो जाए, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। पांचवा पॉइंट है श्रेणी में संयोजित सेलों में त्रुटिवश मतलब गलती से, त्रुटिवश एक सेल विपरीत संयोजित हो जाए तो दोस्तों क्या करेगा, वो जितना वोल्ट का है उतना वोल्ट की एनर्जी को खत्म कर देगा, तो दूसरे सेल की वोल्टता का विरोध करेगा, तो दूसरे सेल की वोल्टता का दूसरे सेल की वोल्टता का विरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्गत वोल्टता घट जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, निर्गत वोल्टता घट जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अपने पास 4 सेल हैं, प्रत्येक सेल 2.2 वोल्ट का है। ये सेल नंबर 3 अपना विपरीत जुड़ा हुआ है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। सेल नंबर 3 विपरीत संयोजित है, इसका कनेक्शन क्या है, विपरीत। ये प्लस से माइनस जुड़ रहा था, प्लस से प्लस जुड़ रहा है दोस्तों। तो कुल ईएमएफ इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 2 + 2, ये विपरीत जुड़ रहा है तो इसका -2 हो जाएगा, +2। तो जो सेल विपरीत जुड़ता है वह अपने समान वोल्टता का नष्ट कर देता है। जैसे 2 वोल्ट का विपरीत जोड़ा है तो वह अगले सेल की वोल्टता को नष्ट कर देगा, तो 2 वोल्ट का विपरीत जोड़ा है तो वह अगले 2 वोल्ट को नष्ट कर देगा, तो जो विपरीत जोड़ेगा उसको माइनस में लेंगे तो -2 प्लस के 2 को खा जाएगा, तो कुल टर्मिनल वोल्टता अपनी क्या होगी, 4 वोल्ट। सेल अपन ने 4 लगाए थे, परंतु अपन को टर्मिनल वोल्टता कितने सेलों की मिली, 2 की। आउटपुट में निर्गत आउटपुट कितना मिला, 2 सेलों के श्रेणी संयोजन के बराबर मिला। क्यों मिला, क्योंकि जो विपरीत लगा था उसने दूसरे सेल की वोल्टता को दोस्तों क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार अपन प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने देखा दोस्तों श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन की आवश्यक शर्त क्या थी, आवश्यक शर्त क्या थी,
श्रेणी में सेलों को लगाने की आवश्यक शर्त क्या थी? श्रेणी में आपने देखा AH तो स्थिर रहता है, AH क्या रहता है? श्रेणी में स्थिर रहता है। तो श्रेणी में लगाने की आवश्यक शर्त क्या थी? AH मान का स्थिर होना। AH मान का, बैटरी के AH मान का स्थिर होना आवश्यक शर्त है। अगर सेल का AH स्थिर नहीं है, AH मान स्थिर नहीं है, तो उसको श्रेणी में नहीं लगा सकते। श्रेणी में संयोजन की आवश्यक शर्त क्या थी? AH मान का स्थिर होना, असमान EMF के सेल श्रेणी में लगा सकते हैं। असमान व समान, समान EMF के हैं तो भी लगा देंगे, और असमान EMF के हैं तो भी अपन इक्वल EMF और अनइक्वल EMF श्रेणी में लगा सकते हैं। तो EMF का समान होना श्रेणी संयोजन की शर्त नहीं है। वो किसकी संयोजन की शर्त है? सेलों के समांतर संयोजन की। तो श्रेणी संयोजन की जो आवश्यक शर्त है दोस्तों, वही क्या है? AH मान का स्थिर होना, AH मान प्रत्येक सेल का इक्वल होना श्रेणी संयोजन की शर्त है। तो सेलों को श्रेणी में कब लगाएंगे दोस्तों? जब सेलों का AH मान समान रहेगा, स्थिर रहेगा, तभी अपन सेलों को श्रेणी में लगा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सेलों का समांतर में संयोजन। सेलों का समांतर क्रम में संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दूसरा संयोजन देखते हैं। सेलों का दूसरा संयोजन देखते हैं दोस्तों, सेलों का समांतर संयोजन। दूसरा अपना कनेक्शन है सेलों का समांतर संयोजन। इसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल, सेलों को पैरेलल में ग्रुपिंग करना, या सेलों का समांतर संयोजन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, समांतर में संयोजन किसे कहते हैं? जब सभी सेलों के पॉजिटिव एक साथ व नेगेटिव एक साथ जुड़े हो मतलब संयोजित हो, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े हो या संयोजित हो, जुड़े हो, तो उसे समांतर संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर संयोजन कहते हैं। अब समांतर संयोजन की शर्त क्या है दोस्तों? समांतर संयोजन की शर्त क्या है? समांतर में जो वोल्टेज है वो स्थिर रहता है, AH बढ़ता है। ये समांतर संयोजन की शर्त है, वोल्टेज स्थिर या समान होना चाहिए। क्या शर्त है? प्रत्येक सेल का वोल्टेज स्थिर या समान होना चाहिए। दूसरा, ये वोल्टेज समांतर में स्थिर होना चाहिए और स्थिर रहता भी है। समांतर में वोल्टेज स्थिर रहता है तो समांतर संयोजन क्यों करते हैं? AH रेटिंग बढ़ाने के लिए। क्यों करते हैं दोस्तों? सेल की AH रेटिंग बढ़ाने के लिए समांतर संयोजन करते हैं।
AH रेटिंग बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर में संयोजित करते हैं दोस्तों, क्योंकि समांतर में वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज सेलों का क्या रहता है, समान रहता है, वोल्टेज का मान समांतर में समान रहता है। तो AH रेटिंग बढ़ाने के लिए हम हमेशा सेलों को समांतर में संयोजित करते हैं। तो हम दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। समांतर में निर्गम वोल्टता की बात करें तो समांतर में निर्गम वोल्टता का मतलब होता है दोस्तों आउटपुट वोल्टेज। एक सेल की वोल्टेज के समान होती है, वोल्टेज के समान या बराबर होती है। तो समांतर में सेल संयोजित हैं तो समांतर में निर्गम वोल्टता या बैटरी का जो आउटपुट होगा समांतर में संयोजित सेलों का, तो उनकी जो वोल्टेज रेटिंग होगी वह समांतर निर्गम वोल्टता हमेशा एक सेल की वोल्टता के बराबर होती है। निर्गम AH की बात करें, सेकंड पॉइंट है निर्गम AH। समांतर में जो निर्गम AH रहता है दोस्तों, आउटपुट AH जिसे कहते हैं बैटरी का, सभी सेलों की AH के योग के बराबर होती है। सभी सेलों की AH के योग के बराबर होती है। समांतर में जो निर्गम AH होगी वह सभी सेलों की AH के योग के बराबर होती है दोस्तों। अब अपन देखो इसका डायग्राम लेके इसको समझते हैं। समांतर में सेलों को संयोजित क्यों करते हैं? करंट AH रेटिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि वोल्टेज तो समांतर में समान रहता है दोस्तों। तो AH रेटिंग या करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर में संयोजित करते हैं। और समांतर में संयोजन किसे कहते हैं? जब सभी सेलों का प्लस एक साथ जुड़ा हो, माइनस एक साथ जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं दोस्तों। तो अब 4 सेलों का उदाहरण लेते हैं। 4 सेलों को अपन समांतर में संयोजित करते हैं दोस्तों। तो ये 4 सेल ले लिए, इसका प्लस दूसरे के प्लस के साथ, इसका माइनस दूसरे के माइनस के साथ, प्लस सभी सेलों का प्लस यहाँ पे एक साथ है और माइनस एक साथ है दोस्तों। और यहाँ पे जो EMF अपन देखें, सपोज सभी सेलों का EMF 1.5 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, सेकेंडरी सेल हैं 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो कुल EMF क्या आ जाएगा? 2 वोल्ट। मैंने आपको बताया था दोस्तों निर्गम वोल्टता एक सेल की वोल्टता के बराबर होती है, क्योंकि समांतर में वोल्टेज स्थिर रहता है। क्या रहता है? वोल्टेज स्थिर। तो एक सेल का जो वोल्टेज है वही सभी सेलों का होगा। और समांतर में क्यों जोड़ रहे हैं? AH बढ़ाने के लिए। तो AH बढ़ेगी, जैसे ये 2AH का है, ये भी 2AH का है, ये भी 2AH का है, ये भी 2AH का है। तो समांतर में जो कुल AH निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? समान AH है तो AH एक सेल की AH इंटू सेलों की संख्या, इंटू सेलों की संख्या। तो एक सेल की AH क्या है? 2 इंटू सेल कितने हैं? 4, तो 8 AH हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? 8 AH हो जाएगी। AH निकालेंगे तो जब अपना एक सेल की AH 2 एम्पियर आवर कैपेसिटी होगी तो कैपेसिटी, सेलों की करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपन समांतर में जोड़ते हैं। तीसरा अपन पॉइंट बात करें, कुल आंतरिक प्रतिरोध देखें समांतर में संयोजित सेलों का, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध होता है दोस्तों RT 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 कंटिन्यू। ऐसी तरीके से अब यहाँ से RT इक्वलेंट निकालें तो 1/1/R1 1/R2 प्लस कंटिन्यू। इस प्रकार अपना समांतर में संयोजित सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अपन निकाल सकते हैं। आगे बात करें, त्रुटिवश समांतर में एक सेल उल्टा जोड़ दिया जाए दोस्तों तो क्या होगा? अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों, त्रुटिवश
एक सेल समांतर में उल्टा जोड़ दिया जाए। पॉइंट नंबर 4 है, त्रुटिवश समांतर में एक सेल विपरीत या उल्टा संयोजित कर दिया जाए तो सभी सेल शॉर्ट हो जाएंगे। तो सभी सेल क्या होंगे, एक सेल उल्टा जोड़ दिया तो सभी सेल शॉर्ट हो जाएंगे, या सेलों में क्या होगी, उच्च धारा प्रवाहित होगी, या सेलों में उच्च धारा प्रभाव होने के कारण सेल स्थायी रूप से नष्ट हो जाएंगे। सेल क्या होंगे दोस्तों, स्थायी रूप से नष्ट हो जाएंगे। जैसे ये 2 वोल्ट का सेल है दोस्तों, इसका नेगेटिव यहाँ नेगेटिव से जुड़ना था परंतु उल्टा जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ गया और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ गया। ये 4 वोल्ट है, तो इसका जो परिणाम क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएंगे दोस्तों। क्या होगा परिणाम, शॉर्ट हो जाएंगे, उच्च करंट प्रवाहित होगा और सेल क्या हो जाएंगे, बस्ट। तो त्रुटिवश समांतर में श्रेणी में एक उल्टा जोड़ रहा था तो वहां तो एक सेल दूसरे बोल्ट की वोल्टेज को खा जाता था, परंतु समांतर में एक सेल त्रुटिवश उल्टा जुड़ जाए दोस्तों, उल्टा संयोजित हो जाए तो सभी सेल शॉर्ट हो जाएंगे और सेलों में उच्च धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण सेल स्थायी रूप से क्या हो जाएंगे दोस्तों, नष्ट हो जाएंगे। अब अपन बात करें सभी सेलों का असमान ईएमएफ हो समांतर में, तो क्या होगा, सभी सेलों समांतर की शर्त है कि ईएमएफ समान होना चाहिए, तभी अपन सेलों को समांतर में जोड़ सकते हैं। अगर एएच रेटिंग अपनी असमान है समांतर में तो क्या होगा, कुल एएच दोनों के एएच के अंतर के बराबर होगी। कुल एएच क्या होगी दोस्तों, दोनों के एएच के बराबर होगी। और समांतर में कुल एएच निकालनी हो, 5 पॉइंट है, समांतर में कुल एएच रेटिंग बराबर एक सेल की एएच रेटिंग गुणा सेलों की संख्या, गुणा सेलों की संख्या। तो इस तरीके से अपन एएच रेटिंग समांतर में निकाल सकते हैं। और समांतर में लगाने की शर्त क्या है दोस्तों सेलों को, कि वोल्टेज रेटिंग समान होना आवश्यक है, एएच रेटिंग समान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्रुवतार ईएमएफ समान होना चाहिए, एएच रेटिंग समान होने की आवश्यकता नहीं है। तो समांतर संयोजन की जो शर्त है, समांतर संयोजन की शर्त क्या है, ध्रुवता एंड ईएमएफ, ध्रुवता और सेल का ईएमएफ समान होना चाहिए। ध्रुवता व सेल का ईएमएफ समान व स्थिर होना चाहिए। और एएच रेटिंग है ये असमान हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये असमान हो तो समांतर में चलेगा। शर्त क्या है, ध्रुवतार ईएमएफ समान होना चाहिए, एएच समान है, असमान है तो भी अपन समांतर में जोड़ सकते हैं। तो ये समांतर में सेलों को संयोजित करने की शर्त है। और समांतर में सेलों को एएच रेटिंग बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिश्रित संयोजन, सेलों का मिश्रित संयोजन जो वोल्टेज करंट दोनों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सेलों का अपन ने आज पढ़ा श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में सेल की एएच रेटिंग समान होती है, क्यों करते हैं, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए श्रेणी संयोजन करते हैं दोस्तों। समांतर संयोजन में वोल्टेज रेटिंग समान होती है, एएच रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। तो श्रेणी संयोजन हमेशा सेलों का क्यों करते हैं, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए
और समांतर संयोजन सेलों का हमेशा क्यों करते हैं दोस्तों? करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए। तीसरा संयोजन आएगा मिश्रित संयोजन, जिसे श्रेणी समांतर दोनों संयोजन कहते हैं। वो करंट वोल्टेज दोनों रेटिंग बढ़ाने के लिए उसको करते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उनकी तैयारी भी आपकी तरह यथावत चलती रहे। थैंक यू दोस्तों।